चलिए बच्चों, तो हम लोग अभी आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। कौन सा टॉपिक? साउंड। साउंड में क्या क्या है पहले तो हमें समझना है। साउंड एक्चुअली में क्या होता है? साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट Vibration formed due to vibration. या बराबर है, बट वी कैन से मोर वाइब्रेशन ऑफ प्रिसाइजली एटम। इट इज अ काइंड ऑफ अ वेव। साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। क्योंकि वेव में भी आपको पूछता है वो कभी कभी। तो देखते हैं। तो वेव एक्चुअली मेरी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप एक और तरह की वेव को बोल सकते हो। मैटर वेव। कौन से? हाँ, मैटर वेव्स। आपको लगेगा मैटर वेव्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्ट्रॉन देखो, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जो है वो सर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज अ न्यूक्लियस वेव के अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस। या न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, बट कैसा घूमता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एक वेवी पैटर्न में घूमता है। यस सर, ऐसे। ठीक है। सर यस यस, सर वेव एग्जैक्टली क्या होता है? बता रहा हूँ। वेव इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ सर, वो बताऊंगा एनर्जी क्यों को। वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। विल सी दैट। तो एनीवे, सो मैटर वेव्स हमें भी नहीं समझ पढ़ना है एंड समझना है। हमें बस देखना है मैकेनिकल वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है। सर वो एनर्जी प्रोपोगेट करता है ना एक जगह से यस दूसरी। यस यस, बताऊंगा वेव क्या होता है एग्जैक्टली। तो वेव बेसिकली अच्छा ठीक है, पूछ ले तो बता ही देता हूँ। जैसे आपने ये देखा है डोमिनोज इफेक्ट, मतलब यहाँ पे कई सारे, हाँ सर, वो एक गिरने पर सारे गिर जाते एक हैं। कैसे कई सारे पत्थर रख दो ऐसे ऐसे यस सर, डिस्टेंस पर। बहुत बार देखा है। अरे यूट्यूब में तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं इसके ना। सर आप खुद वर्ल्ड्स भी बना सकते ग्रेटेस्ट हो। डोमिनोज इवेंट हुआ था एक बार अमेरिका में। अच्छा। तो इसको पुश करो तो क्या होता है? ये इस पे गिरता है, फिर इस पे गिरता है, ये इस पे गिरता है, इस पे गिरता है, इस पे गिरता है, इस पे, एंड सो ऑन। इट कंटिन्यूज लाइक दैट। And ठीक है। sir, because of it, a pattern forms. एक pattern form हो जाता है. या तो देखो वेव में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने कुछ इसको कुछ एनर्जी दी ना, इसको कुछ एनर्जी दी ना तुमने इस पार्टिकल को यहाँ पे। हाँ सर, तो पुश किया ये था एनर्जी एनर्जी। जो थी वो ट्रांसफर हुई इसको, देन ये एनर्जी हुई इसको, देन ये एनर्जी इसको, देन ये कंटिन्यूज टू गो लाइक। सर पर कोई भी पार्टिकल एग्जैक्टली डिस्प्लेस हुआ नहीं। हाँ, बट कोई भी पार्टिकल एग्जैक्टली अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ। पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म मतलब प्रोपोगेट हो गई। सो एनर्जी ट्रांसफर को ही हम बेसिकली वेव बोलते हैं, करेक्ट। क्योंकि जब तक तुम कुछ एनर्जी नहीं दोगे मीडियम में, तब तक वेव बनेगी नहीं ना। जब तक तुम मीडियम में कुछ एनर्जी नहीं दोगे, तब तक वेव कैसे वेव बन सकती है क्या? तब तक नहीं सर, नहीं पॉसिबल है वेव का बनना, करेक्ट। वेव तभी बनेगी जब कोई जब डिस्टरबेंस हो। तुम यस जब तुम किसी पार्टिकल को कुछ एनर्जी देते हो, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। Nice sir. Sir, can you explain it, sir? मैंने बोला वेव तभी बनती है जब हम मीडियम में पार्टिकल्स को कुछ एनर्जी देते हैं, तभी वेव बनती है ना। करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes. Sir, wave means curvy line. Your perspective is, no? वेव वो कर्वी लाइन कहाँ से आ रही है? Wave कर्वी मतलब क्या? लाइन कहाँ से आ रही है? वो जब जब तुम पार्टिकल मीडियम में कुछ एनर्जी डालोगे, तभी तो कर्वी लाइन बनेगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो वेव का बोल सकते हो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ सर, समझा है सर। ओके। अब देखो, तो दो तरह की वेव्स कौन कौन सी? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल क्या होती है? रिक्वायर मटेरियल मीडियम। यस, रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। सर वेव ऑसिलेशन के इफेक्ट से बनती है। Sir, आपने यही बोला था ना कि wave is formed only when energy is given Yes, to a when energy particle in a is medium. yes, correct. Whenever Yes. energy is transmitted in the medium, तभी वेव बनेगी, करेक्ट। और दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर ऑसिलेशन भी होना चाहिए। हाँ आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? इसमें क्या होता है?
मीडियम नहीं लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इट डजंट रिक्वायर मीडियम, ठीक, ये पॉइंट बाद में बताता हूँ। इट डजंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली Yes. ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? यस सर। सर यस। सर मटेरियल मीडियम के एग्जांपल्स क्या है? मटेरियल मीडियम मतलब जैसे अभी सनलाइट को अर्थ तक आना है, तो सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है क्या? इट्स ऑल नहीं वैक्यूम सर। ना? इट्स वैक्यूम। सर करेक्ट। एयर है ना? एयर का सन नहीं और सर, इट इज ऑल वैक्यूम इन द स्पेस। यूनिवर्स में एयर थोड़ी ना बह रही है, एयर तो केवल अर्थ पे ही है ना। सर वो अगर एयर होती हाँ तो फिर स्पेस में, स्पेस तो सूट फिर से पहन के लाइक जाने नहीं पड़ता। एस्ट्रोनॉट्स फिर वो स्पेस सूट क्यों पहनते सर? तो वो यस सीधा यस एरोप्लेन से जाते ना। यस, ठीक है, हाँ सर। इट इज ऑल वैक्यूम इन द। तो मटेरियल मीडियम इन द सेंस सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, मटेरियल मीडियम क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रोप ले ली, ठीक है, एक रोप ले ली, यहाँ पे काइंड ऑफ एक इसको वाइब्रेट किया, तो ये देखो ये ऐसे कुछ तो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, तो दिस इज अ काइंड रोप इज ऑफ, द मीडियम व्हिच इज अ सॉलिड। यस यस यस, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मटेरियल मीडियम। ठीक है, सर या फिर वाटर के रिपल्स। वाटर के रिपल्स, ठीक है, आई विल कम टू दैट। तो देखो वेव्स बनती कैसे हैं? वेव्स बनती हैं ऑसिलेटरी मोशन से। किससे बनती है बच्चों? ऑसिलेटरी 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 मोशन। मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। यस, ये मान लो पेंडुलम। पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पर आया, फिर मीन से यहाँ पर आया, फिर वापस मेन पॉइंट। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी, कंप्लीट ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन इसको आप बोल सकते हो। देखो पेंडुलम का कैसे मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन रहता है ना, हाँ सर। तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ऑसिलेशन होता है, बट किसका ऑसिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है? इट इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और सर उसका मोशन भी परपेंडिकुलर होता है दोनों के। यस करेक्ट। इसका मोशन कैसे होता है? आगे इसका जो मोशन होगा वो ई और बी एक्चुअली के वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होते हैं ना। ई और बी को परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये इसका मोशन ऐसा होगा, दिस इज द मोशन, ठीक है, दिस इज द मोशन ऑफ दिस, ठीक है। सर ये डायग्राम में क्या बोला आपने ऑक्सीलेटरी मोशन के बाद? यहाँ पर देखो यहाँ पर ERB ऑसिलेशन कैसा होगा, यहाँ पे देखो ओके एक सेकेंड, तो यहाँ पर ऑसिलेशन कैसा होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पहले ऐसे होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगी, यू नो, नेगेटिव में जाएगी फिर। यस, समथिंग लाइक दिस। देखो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बनाऊं आपका ई और बी का, तो ऐसा कुछ तो डायग्राम हो। सर वो विकिपीडिया में ना बहुत बढ़िया स्टिमुलेशन दिखाते हैं वो। हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, दिखा दूंगा। तो ई जो है ना, देखो ई अपना जो है मैग्नीट्यूड पहले बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है? ई अपना मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? ई का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो गया इस पॉइंट पे, फिर नेगेटिव हो पॉइंट के जाता है। बाद क्या होगा? नेग्लिजिबल। नेगेटिव हो पॉइंट के जाता है। बाद अभी मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो जाएगा, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर और फिर वो कांस्टेंट क्या मैग्नेटिक है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी? इस तरह सर से हमको मैग्नेटिक लाइक फील्ड रहेगी। वेव, सर हमको वेव्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे क्या? मतलब हो नहीं नहीं, रहा था एग्जाम तो। में आप कैसे कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? सर ये हमने सेम फिगर लास्ट ईयर भी ड्रॉ किया था। लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। सर परपेंडिकुलर में सर यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहे सर, वो पैरेलल। 3D में है ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, बट इट हाँ इज वो 3D में ओके परपेंडिकुलर ही होता है। हाँ ओके। 3D में है बच्चों, इमेजिन इट इन 3D, ये प्लेन की तरह इसको इमेजिन करो, ठीक है। और सर इसका मोशन आगे होगा। हाँ, इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। समझा।
समझी बात कि नहीं सर वो समझी? ऊपर ई और बी का वो समझा नहीं सर, ये बड़ा समझा मुझे। कौन ई सा और बी क्या नहीं जो समझा? छोटा वाला वो ऊपर का ई कौन और सा बी, ऊपर का? दिस हाँ दिस हाँ तो हाँ ई ये और बी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ई क्या है तुम्हारा, यहाँ पर ई तुम्हारा ये है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे बी क्या है, दिस इज बी। ई और बी ओके परपेंडिकुलर हाँ है हाँ। कि नहीं है? एक मैंने यहाँ पे बनाया, ई और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमें सनलाइट से मिलती हैं। हाँ सर, सनलाइट से सभी मिल जाते हैं हमको। तो सनलाइट से हमें बहुत सी वेव्स मिलती हैं, यू नो। एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, देखो सनलाइट से हमें कौन कौन सी वेव्स मिलती हैं। सर विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब नॉट लाइट आउट। नेसेसरी फ्रॉम सन, कुछ ऐसी लाइट, कुछ ऐसी रेज है जिनका सोर्स ही नहीं पता है हमें, उनको हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं। वो पता नहीं कहाँ से तो आ रही है, वी डोंट नो द सोर्स ऑफ दोज रेज, यू नो। तो ऐसे कई सारी आपको रेज मिलती है, यू गेट गामा रेज। गामा रे सबसे छोटा वेवलेंथ होता है हाँ, इनका। देन यू गेट और कौन सी रेज गैमा। है, यूवी रेज मिलती है सर आपको। एक्स रेज, इसके बाद एक्स रेज आते हैं ना। एक्सरेज भी मिल सकती है, एक्सरेज भी मिलती है कुछ कुछ। फिर यूवी, फिर विबग्योर। यूवी, देन विजिबल स्पेक्ट्रम, जो आपको कलर्स दिखते हैं ना, हाँ सर, ये और भी उसके आपको। बाद इंफ्रारेड। करेक्ट, विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर इसका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, या फिर माइक्रो, ऐसा। फिर रेडियो वेव्स। यस यस यस, माइक्रो। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। हाँ सर। कि विजिबल के लिए मैं विबग्योर लिख देता हूँ यहाँ पर। किसका वेवलेंथ बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा रेडियो वेव्स का होता है वेवलेंथ, रेडियस सबसे छोटा क्योंकि किस? उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो यहाँ से जैसे आप बढ़ते हो वैसे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे, यहाँ से जब आप जाओगे तो क्या होता है, वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीजेस। वेवलेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज। वेवलेंथ विल इंक्रीज ना। और सर सर आप फ्रीक्वेंसी आज भी कम होगी। साइबर कैफे में हो क्या? क्यों, नॉइज आ रही है क्या? नहीं हाँ सर, सर, वो सर मैंने कर बस सकते गेस किया सर। डायरेक्टली। नहीं नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस में। सो वेवलेंथ विल, एक्सीड ओके में? सर। क्या क्या? सर आप मतलब लाइव एक्सीड में हो क्या, जहाँ हम आने वाले थे? हाँ हाँ। ओके सर। सो यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। और व्हाट अबाउट सर वो फ्रीक्वेंसी? उधर वी रेस क्या होता है? क्या हो सर गया? द व्हाट इज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। सर व्हाट इज वेवलेंथ? तो वेवलेंथ बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा। वेवलेंथ जैसे इसको स्पीड बोलते हैं, अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। बताऊंगा, चलो आगे बताऊंगा मैं। तभी ध्यान रखो, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, बताऊंगा। इन दोनों टर्म्स का मतलब आगे आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं पता है तो आगे बताने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखो, तो ये होती है हमारी ये जो इनको इन दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक और स्पेशलिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो बता सकते हैं, नहीं गैस? क्या सर? स्पेशल एक और स्पेशलिटी होती है माइक्रोवेव्स की, ये ट्रैवल किनकी? विद स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, They अच्छा all सर। travel with speed of light. सर और सर स्ट्रेट लाइन सर में ये भी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बता रहे हो क्या सब? Yes, yes, yes. और सर वो स्ट्रेट लाइन फिगर में से? भी सब ट्रैवल करते हैं। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। जरूरी नहीं हो स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली ट्रैवल करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंडीशन, बट दे ऑल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ये कंडीशन है। आप आगे पढ़ोगे क्यों ऐसा कंडीशन में बोल रहा हूँ, बट ठीक है। सर वो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर अगर फट जाए तो उसमें से कौन से रेडिएशन निकलते हैं? उससे अल्फा बीटा गामा। हाँ सर, गामा रेज ज्यादा मात्रा में निकलते हैं ना। नहीं, डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा अभी कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन हो हाँ रहा सर, वो चेरनोबिल डिजास्टर में हुआ था ऐसा। है। अच्छा, ठीक है। वो यूक्रेन सिटी में बहुत ही बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो गया था। अच्छा, सब रेडिएशन आसपास के कंट्री में चले गए, ओके ओके ओके। रिलेशंस भी खराब हो गए। सर यूक्रेन वाले ने कांड किया था बहुत। तो हाँ एनीवेज, ये गामा रेज होती थे वेरी लेस। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, कॉस्मिक रेज करके भी एक रेज होती है, करेक्ट। कॉस्मिक रेज का तो सोर्स ही नहीं मालूम है कहाँ से आती है कॉस्मिक रेज, तो इसीलिए नासा वाले कभी कभी बोलते हैं वी आर गेटिंग सम सिग्नल्स फ्रॉम एलियंस एंड ऑल, यू नो। कभी कभी ऐसा अफवाह सर उड़ाते कैन हैं। यू तो मेंशन लाइक देयर? कॉस्मिक हो गए तो फिर वो लाइक कॉस्मिक होने पर तो डायरेक्ट एलियन नहीं हो सकते ना? हाँ, तो अब जरूरी नहीं ना, वो कोई स्टार से भी आ सकती है ना।
कैन कम फ्रॉम सम अदर स्टार, इट कैन इनफैक्ट कुछ ऐसी रेज हैं जो अलग गैलेक्सी से आ रही है अपने अर्थ पे, दे माइट हैव एंड्रोमेडा ट्रैवल्ड सम गैलेक्सी से क्या? 1000 years, मतलब सोचो 10-15 हजार साल पहले कुछ रेस चली होंगी, वो अभी आ रही होंगी अपनी गैलेक्सी पे, मतलब अपनी अर्थ पे अभी आ रही होंगी। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है सर, क्योंकि क्योंकि बहुत सर ज्यादा बिकॉज द लाइट light years है डिस्टेंस ना, इज distance, दो गैलेक्सी के अनबिलीवेबली बीच का जो लार्ज। डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स है। हाँ सर, सर लाइक लाइट ईयर का डिस्टेंस मतलब सर लाइक 366 डेज की क्या होता है वो? हाँ तो मतलब 1 ईयर लगता है लाइट को वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ओके, मतलब लाइट ईयर मतलब 1 साल। एक साल एक अरे लाइट साल लाइट से वो ईयर ट्रैवल करनी है। डिस्टेंस की ये तो अगर मान लो यूनिट। कोई गैलेक्सी 1500 लाइट ईयर है, तो मतलब वो 1500 साल पहले वो वहां से लाइट चली होगी, तब तो वो यहाँ पे पहुंच रही है ना। Yes, sir. ओके सर। सर कितना ज्यादा डिस्टेंस होता होगा ना। यस, कुछ गैलेक्सीज तो मिलियन एंड मिलियन ऑफ इयर्स ये दूर है। इनफैक्ट जो लीगो, आपको मालूम है क्या था लीगो? लीगो सर एनीवेज, हमको लेगो मालूम है, लीगो नहीं। ये देखो ये सब ना होमी बाबा में आपको ना कभी कभी ये हाँ सर, सब स्पेस जीके में मिशंस, आते। वाले क्वेश्चन स्पेस पूछते हैं। मिशंस पूछते। लीगो क्या होता है मालूम है आपको? लीगो नहीं ये सर, ग्रेविटेशनल वेव्स है। इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, तो गूगल से देख के बताता हूँ लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है। और सर वो कॉस्मिक रेज का क्या था सर? वो क्या क्या? कॉस्मिक रेज Unknown source rays. अननोन सोर्स से आ रही है, उसको कॉस्मिक। सर वो लाइक लीगो का फुल नेम लेजर इंटरफेरोमीटर यस यस ग्रेविटेशनल वेव यस, ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो तो ये Sir, एग्जैक्टली how ये do क्या होता होता they क्या है? है सर? measure light years? यस यस, तो लीगो में क्या होता है बच्चों, लेट मी कंप्लीट। तो लीगो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। तो एक्चुअली अगर आइंस्टाइन, आपने एक डायग्राम देखा होगा बच्चों, एक ऐसे बड़ी सी चादर है, उसके ऊपर सन रखा हुआ है एंड इट स्लाइटली ऐसे बेंड हो गया, देखा है आपने? हाँ, ये स्पेस टाइम है ना। हाँ, स्पेस टाइम का हाँ सर, वो उधर बोल रहा है, वो सर चेक वो स्पॉट्स चादर, होते हैं। वो एक्सिस होते हैं ना। या आपने देखा होगा एक ऐसा नेट टाइप सर हाँ, इंटर वो ब्लू कलर का होता है। उसके ऊपर सन रखा हुआ है, बाकी सब प्लैनेट्स है, करेक्ट। तो अब समझो इस नेट के इंटरप्रेटल कहीं फोर्स है ना सर वो? बहुत दूर कहीं पे क्या हुआ, कहीं पर एक मान लो एक कोई बॉम्ब तो नहीं फटेगा, बट कोई स्टार फट सकता है, ठीक है। कोई स्टार हाँ जो सर, नेबुला बनाएगा सर। नेबुला, यस नेबुला, या कुछ ऐसा इवेंट हुआ। तो वो क्या होता है, ये वो इस ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं लाइन, ग्रेविटेशनल मैश के थ्रू चल के हमारी अर्थ पे आके वो सिग्नल वो देगा। इट्स एक्चुअली वेरी वीक सिग्नल, तो उसको वी कैन कैप्चर एक्चुअली। अरे बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी है क्या? नॉट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, देखो ये तो क्या है, ये मैश है ना, बहुत बड़ा सा मैश है। आप समझो यूनिवर्स जब बहुत बड़ी एक मैश के ऊपर फ्रेम है, आप ऐसा समझो। अब कहीं Longitude पर और उस मैश latitude पे, से। कहीं पर उस मैश में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दैट वेव विल कम टुवर्ड्स इट अर्थ। विल डिसरप्ट द एंटायर वेव। यस, मतलब ठीक है, वो यहाँ पर हमें जो इफेक्ट मिलेगा दैट विल बी वेरी माइन्यूट, बट उस माइन्यूट इफेक्ट को पकड़ना ही लीगो का काम है, और इन ऑब्जर्वेटरीज का काम है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका स्पाइडर का वेब रहता है ना, स्पाइडर का वेब, यस और स्पाइडर का वेब रहता है हाँ ना। सर। स्पाइडर हाँ कैसे सर, अपने प्रे को हॉन्ट कर लेता है? फिर यस मतलब सर। ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है बाकी के इंसेक्ट्स के। यस, क्योंकि उसका उसका जो ये मैश रहता है वही चल सकता है, वो कीड़ा जो होता है उसमें, जो इंसेक्ट जो आता है वो ऐसे ऐसे फंस जाता है उसमें, ठीक है। अब पता नहीं ऐसा अच्छा नहीं बना है वेब, बट समझ लो ऐसा है सम काइंड ऑफ अ वेब, यू नो। अब मान लो यहाँ पे कोई तो इंसेक्ट है, अब वो यहाँ पे ऐसे से उछल कूद मचा रहा है, ठीक है। तो जब वो उछल कूद मचाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेव्स बनेंगी, तो स्पाइडर बीच में सब वो रहता है, उस कोने में भी वेव्स बनेगी और वो डायरेक्ट खा पता ले। चल जाता है कि यहाँ पे कीड़ा जाके इसको इट विल प्रे, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। नाउ मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं थोड़ी। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती है। लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। Yes. सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी ट्रांसवर्स फॉर्म के ही होते हैं ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स फॉर्म पे ही होंगे, ठीक है।
सो मैकेनिकल वेव्स जो होती है दो तरह की होती है, या कोई भी वेव है उसको हम दो तरीके का ही बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। हाँ सर, दो फॉर्म्स होते ही होते जनरली हैं। मैकेनिकल वेव्स में ही पाया जाता है, ठीक है। हाँ सर। इसलिए हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स आर टू टाइप्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो लाइट वेव्स कैसी, लाइट वेव एक्चुअली इट्स अ पहले ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं, देन विल डिसाइड व्हाट वेव इज लाइट, ठीक है। अब देखो ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ, अगर वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, और तो मैंने उसके आपको अभी क्या बताया था, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं बच्चों, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो ना, हाँ सर, ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे पार्टिकल्स, समथिंग लाइक दिस, द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस टू एंड फ्रो। देखो पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है, ऐसा है, ठीक है, और वेव का प्रोपोगेशन ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह की जो वेव होती है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स। वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। सर प्रोपोगेशन क्या है? Yes, a propagation. It is propagating in this direction. सर मतलब मूविंग क्या? क्या क्या? सर प्रोपोगेशन मतलब moving प्रोपोगेशन क्या? मतलब हुआ वेव देखो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ना। सर, आपका पॉइंटर ही नहीं दिखता सर। बजना बजना। देखो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ना, तो अगर आप एक देखो, मैं इसका भी आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा एक। सर बेसिकली एनर्जी उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, हाँ हाँ, वेव और भी बोल सकते हैं। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। देखो अगर मान लो तुमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे हिलाया, ठीक है, तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में एक वेव ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखो वेव कैसे जाएगी, पहले यहाँ पर थी, फिर वेव यहाँ पर ऐसे जाएगी, ठीक है, जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर ये वेव यहाँ हाँ से सर। तो वेव का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। हाँ सर समझा। एंड पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं आई। यस सर। सर मुझे एक पूछना है, अगर एक पार्टिकल ऊपर गया तो दूसरा कैसे ऑटोमेटिकली ऊपर आता है? हाँ बता रहा हूँ, कनेक्टेड है वो ना एक दूसरे से। वो वैंडर वाल फोर्सेस से क्या? अरे ये वैसे भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना। अच्छा, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ इसकी वजह से। अच्छा, मतलब ये अगर ऊपर गया तो फिर उसे वो, यस, मतलब क्योंकि एक ये ऐसी, सब कनेक्टेड है ना, तो ये हाँ सर, फिर वो ऊपर एक जाना इलास्टिक स्टार्ट कर देगा। प्रॉपर्टी भी होती है ना सब हाँ यस, मटेरियल की। ठीक है, ओके देन। और सर वो लास्ट में क्या ड्रॉ किया है सर नीचे वेवलेंथ के? लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ये क्या हुआ, सर ये लास्ट में ये एफ या ई के सब वो क्या निकाला क्या वो? लास्ट में कहाँ पे, यहाँ पे जो तीन वे अपने प्रोपोगेशन निकाले ना वेवलेंथ, मैंने उसमें बताया लास्ट में ये सम टाइम, एक मान लो एक सेकंड पहले यहाँ पर थी, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर थी, t इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पर थी, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में यहाँ पर थी, हो गए, ये बताया मैंने, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके। चलो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, दिस वेव इज, सर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस वेव ऐसे प्रोपोगेट हो रही है, और ये ऐसे से टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट कर रही है। हाँ सर, वो पार्टिकल कोलिजन से आगे बढ़ती है। वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। सर एक सेकंड सर, लिखने दीजिए सर। हाँ लिख लेना, मैं आई विल गिव यू टाइम। सो यहाँ पे वाइब्रेशन कैसे, वाइब्रेशन इज कैसा है यहाँ पर, इन द डायरेक्शन, वाइब्रेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सर वो ऊपर लाइन निकले नीचे भी लाइन नहीं है क्या पार्टिकल के? क्या ऊपर, ऊपर भी वो एरो वाली लाइन और नीचे भी एरो वाली लाइन ही है क्या हाँ तो पार्टिकल के? एरो का ये मतलब वो कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। चलो पहले और इसका फिर इतना फुल लिख इट्स लो, वर्क। ठीक है, लिख लो इतना पहले लिख लो आप लोग, फिर जो भी आपके डाउट एंड क्वेरीज है बाद में लेता हूँ मैं, ओके। अगर मैं इसको देखो, अगर इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे करूँ, दिख रही वेव्स आपको, हाँ यस सर।
दिख रही है वेव्स? तो हाँ कौन सी सर, वेव आप परपेंडिकुलरली मतलब अप डाउन कर रहे हो। और ये देखो ये इसका यहाँ पे जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ इन वेव्स को, ये एनर्जी कैसे दे रहे इनको कैसे हिला रहा हूँ मैं इन पार्टिकल्स को? अप डाउन। up down, that is ऊपर नीचे कर रहा हूँ transverse. ना। ठीक है, इसको रुको, आपको चाहिए तो देखिए अभी कैसे ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, अप डाउन घूम रहा है ना। इसकी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? सर वो एम्पलीट्यूड थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम बढ़ा हो दो गया सर। तो वेवलेंथ या। ज्यादा हो गया सर। एक और इसमें एक और इसका सिमुलेशन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सर ये आपने सर होमी बाबा के लिए लिया था सर। हाँ बट ये वाला दूसरा लिया रहेगा मैंने, हाँ सर वो पेंडुलम, 6 के लिए सर। केवल पेंडुलम लिया रहेगा। देखो इसको अलग अलग एंगल से देखो। सर इसका ना थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो सर। इसमें नहीं बढ़ा सकता फ्रीक्वेंसी। देखो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको यहाँ पर, सर अप डाउन। ऊपर नीचे, करेक्ट। तो ऐसा ही होता है तुम्हारे ट्रांसवर्स वेव से। डिस्टरबेंस कैसे प्रोपोगेट हो रहे हैं यहाँ पे? आगे। डिस्टरबेंस हो रहा है प्रोपोगेट ऐसा। और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? सर तो अगर सर लॉन्गिट्यूडनल को सर अगर ऊपर से देखा तो सर स्ट्रेट ही दिखाई देगा ना? हाँ अगर दिखा ऊपर पता से है, देखा तो? लॉन्गिट्यूडनल पे भी आएंगे हम, आएंगे अरे लॉन्गिट्यूडनल। वो तो यहाँ से दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो आगे पीछे होता है ना। यस यस, आऊंगा लॉन्गिट्यूडनल पे भी आऊंगा। पहले ट्रांसवर्स समझ लो, फिर आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे भी दिखाऊंगा लॉन्गिट्यूडनल, डोंट वरी। अभी देखो यहाँ पे डिस्टरबेंस ऐसे प्रोपोगेट हो रहा है ना। नाउ अगेन लुक, अभी देखो पहले यहाँ पे पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए? ऊपर नीचे कर रहे हैं ना वाइब्रेट। यस सर। अब लॉन्गिट्यूडनल पे देखना, देखो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करने लगता है, कैसे कर रहे वाइब्रेट? सर यस। तो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट से पार्टिकल बहुत पास पास में आ गए, कुछ पॉइंट्स पे पार्टिकल बहुत दूर दूर चले गए। सर ऐसे ही साउंड ट्रेवल होती है ना। ये साउंड भी देखो ऐसे ट्रेवल होती है, दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ सर। ओके, सर ये दूसरा एंगल स्विच कीजिए ना सर। दूसरे एंगल से देखना है। हाँ सर। ये देखो दूसरे एंगल से ऐसे दिखाई देगा। और फिर से सीधा सर, मतलब उसको अगर सीधा रखा तो क्या एंगल है? एक ही एंगल, हाँ। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो समझ में आया? हाँ तो आपको ना Yes, कभी sir. कभी ऐसा भी वो बोल सकते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई करो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो अभी सर ये ऊपर वाली लॉन्गिट्यूडनल नीचे yes, ये ट्रांसफर। कौन सी वेव है? दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल ऊपर वाली ट्रांसवर्स है, नीचे वाली लॉन्जिट्यूडनल है। नहीं सर ऊपर वाली I'm लॉन्गिट्यूडनल। sorry, this is a transverse waves and this is a longitudinal, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। चलो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें बताना कौन सी वेव कौन सी समझ, आई होप सबको सर समझ में आया वीडियो होगा, ठीक है। एक सेकंड, चलो आई होप ये वीडियो आपको देखो सबको दिख रहा है। This is the most amazing science model. You just need a bunch of straws, the midpoint straws, and place them on the middle of the sticky tape uniformly. Every straw is of the tape from both the ends. We 90 straws in this manner. ठीक है, इसने कैसे लगा And दिया, then you आप एक घर में ही double बना it. सकते हो इसको। You can see now the tape sticky side is below, and this way the straws will be adhered very strongly to the tape. The model is this girl lifting the tap from one end, कौन सी वेव है ये? connected wave coming from the other. Your friend can try it too. If you कौन सी? ट्रांसवर्स वेव। दिस इज विच वेव, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, फिर से देखो एक बार। loosely, then the speed of the waves becomes slower.
If you hold them tightly, the waves travel much faster. ट्रांसवर्स ही है सर। ट्रांसफर सर 2 बार है सर, ये लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। जैसा भी, तो कौन सी वेव है ये? ट्रांसफर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ट्रांसफर्स है। ओके, किसी को लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल है? फिर से देख लो एक बार चाहिए तो। नहीं सर, ट्रांसवर्स। You can twist on both ये ends, कौन सी वेव है? and slowly you will see troughs and crests emerging below सर ये भी ट्रांसवर्स है। the wavelength ट्रांसफर, in a certain length. The speed of the wave is true. If you ठीक है, तो दिस hold इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। सब एवरीवन इज कन्विंस्ड ट्रांसवर्स? किसी को ऐसा लग रहा है क्या ये जो हमने देखा था अभी, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? नो सर, नो ट्रांसवर्स। सर। तो ऐसे आपको कुछ केसेस दे सकते हैं और पूछ सकते हैं आपसे कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो पता रहना चाहिए सब चीजें, ठीक है? सर क्योंकि सब परपेंडिकुलरली वाइब्रेट हो रहे थे। यस यस यस। अब देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन, सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें तो मालूम ही होंगी बच्चों। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये पहले सब हम तो देखते हैं पता है। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हाँ सर, जो कि ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो कितना ऊपर जा रही है। हाँ, तो ये और अदर व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल? हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिख रहा है? जो पेंडुलम की लेंथ होगी वही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ठीक है पेंडुलम की लेंथ तो नहीं बोल सकते, बट या दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ऐसा वेव दे देगा, पूछेगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव का, ऐसा भी पूछ सकता है आपको, ठीक है? तो व्हाट इज यस सर। एम्पलीट्यूड? इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की लेंथ। पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अभी मैंने आपको बताया पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं ना। जैसे सपोज यहाँ पे तुम्हारे कोई पार्टिकल रखा है, इसका मोशन कैसा होगा? इट विल बी टू एंड फ्रो मोशन ना, लाइक दिस, देन इट गोज लाइक दिस, एंड इट्स लाइक टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है? तो यहाँ से ठीक, ये हो गया तुम्हारा, ये एम्पलीट्यूड है, इसको मत लिख लेना एम्पलीट्यूड, दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड। हाँ that सर, is ये ट्वाइस A/2. होगा। ठीक, यस सर। तो एम्पलीट्यूड आपको समझा क्या होता है? चलो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्या देखेंगे? टाइम पीरियड। यस, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, कौन बताएगा? सर एक वेव जनरेट होने में कितना टाइम लगा? जनरली टी से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो टेम्परेचर टाइम सर पीरियड, एक ऑसिलेशन के लिए सर कितना टाइम लगता है? यस, टेम्परेचर और टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो टाइम पीरियड को भी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा टाइम पीरियड है कि टेम्परेचर, ठीक? एम्पलीट्यूड को स्मॉल लेटर ए से करते हैं रिप्रेजेंट। टाइम पीरियड क्या होता है? सर एक वेव जनरेट वाइब्रेशन होने में करने या एक कितना ऑसिलेशन time होने में लगता है? कितना जैसे टाइम यहाँ लगा? पर देखो, अगर हम इफ वी गो इसमें अगर हम जाए तो देखो इसको एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा। इस पार्टिकल को यहाँ से मीन पे आए, फिर मीन से यहाँ, इसको यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम। यस सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यहाँ पे अगर मैं टाइमर लगा दूं, टाइमर लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे टाइमर लगा ऑन कर दूं तो सर अगर एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हुआ सर तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी ना? यस, देखेंगे वो बाद में देखेंगे, आई विल शो इट टू यू। एम्पलीट्यूड चलो आप इंक्रीज करो, देखो सर आप उधर लूज एंड करके देखो ना क्या होता है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करो, हाँ, फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ रहा है? हाँ, नहीं पड़ रहा है। ओनली नो थिंग सर। इज अभी ये जो वेव है थोड़ा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर दी, देखो टाइम पीरियड इज थोड़ा इंडिपेंडेंट कम ऑफ कर दिए, एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम कर दे तो वेव थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगी इस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, एम्पलीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? ओके सर। एम्पलीट्यूड अगर मैंने बढ़ाया तो देखो इसका जो स्पीड है बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा ना,
दिख रहा है? मतलब सर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैं बताऊंगा विल डिस्कस इट, डोंट वरी, विल डिस्कस एवरीथिंग। तो आपको समझ में आया बच्चों व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब वो देखो, अभी चलो मैं बताता हूँ आपको। अभी ये वेव है अपनी मीन पोजीशन पर, ठीक है। अब मीन से कहाँ गई? एक्सट्रीम पे गई। तो यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको? यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा t/4, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, ओके, अब देखो, फिर मीन पे आने में t/4। हाँ तो अभी मीन और फिर मीन से यहाँ तक, तो मीन तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? फिर अगेन t/4 टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, और फिर मीन से यहाँ से यहाँ नीचे तक आने गई, में। इसको t/4 टाइम लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आई, t/4 टाइम लगा। फिर यहाँ से यहाँ अनदर t/4, और यहाँ से यहाँ अनदर t/4। मतलब टोटल टाइम टू हैव वन ऑसिलेशन इज नोन एज वन टाइम पीरियड, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल टाइम टेकन फॉर वन। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया? Yes, sir. हेलो हाँ बोलो बोलो। ये सर, टोटल आपके स्क्रीन पॉज हो गई है सर। क्या हो गया? स्क्रीन सर आपकी पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई? एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं नहीं, वो क्या नॉट। सर आप वो गूगल पे, हाँ अब आ गए। टोटल टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज सर नोन विल एज। यू प्लीज गो अ बिट अप? क्या हुआ? सर आपके ऊपर जा सर विल सकते यू हैं प्लीज क्या? गो अ बिट अप? हाँ मैं सर। आपको लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं एक टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। भी आपने वहां पे देखा था फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सर कितने फ्रीक्वेंट सर ये हो रहा है सर? देखो टाइम पीरियड की ऑब्वियसली एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी ना। यस सर। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। देखते हैं क्या होता है। सर और फिर एम्पलीट्यूड की सर मीटर्स। क्या क्या? एम्पलीट्यूड की सर मीटर्स। एम्पलीट्यूड की मीटर हो जाएगी। तो ये सब तो आप बता ही लोगे अभी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर्स होती है। तो इसकी एसआई यूनिट मीटर्स होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। per second. Total number of oscillations per second. Total number of oscillations per second. सर एक ऑसिलेशन से ना एक वेव जनरेट होती है ना? यस। तो देखो एक ऑसिलेशन से एक वेव जनरेट होगी। मतलब जब आपने वहां पर देखा दैट थिंग वाज ऑसिलेटिंग, तो एक पूरा उसने जब ऑसिलेशन किया होगा तो उससे एक वेव जनरेट होगी। समझ में आ रही बात है? जैसे इफ आई शो इट टू यू। सर मतलब वन टाइम पीरियड में एक वेव जनरेट होगी। यस, इफ आई शो दिस टू यू, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा, देखो एक एक दिस इज वन टाइम पीरियड, दिख रहा है ना सब बच्चों को? तो एक टाइम पीरियड से कितनी वेव जनरेट हुई? एक वेव। एक वेव जनरेट हुई। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझा सर। और अभी सपोज मैं इसको मान लो अभी एक बार और इसको ऑसिलेट करवाता हूं। तो अभी ऑब्वियसली यहाँ पे एक दूसरी वेव भी है जो आपको नहीं दिख रही, बट इट इज रिफ्लेक्टेड, करेक्ट काइंड ऑफ। तो इसको अगर आप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरी वेव भी दिख जाएगी। दिस स्ट्रिंग इज बहुत बड़ी। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं नहीं, Yes, ऐसा sir. नहीं है सोमन। सर ये आर्यन ने किया। वेवलेंथ तो इतनी है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, इस मीडियम से वेव जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट पार्ट इज नॉट शोन ओवर हियर। तो समझ में आई बात कि नहीं? फिर से देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको देखो सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या सर? एक बार ऑसिलेट करा है तो एक ही वेव जनरेट होगी। हाँ बोलो बोलो, आ रही है, बोलो, पूछो पूछो। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक कंप्लीट वेव सर जनरेट हो और फिर दूसरा इनकम्प्लीट हो सर?
नहीं नहीं, एक ऑसिलेशन में एक ही वेव जनरेट होगी। नहीं सर, जैसे कि इसके ये वाले केस के दो अंदर वेव सर जनरेट हुई होंगी, ठीक है। सर इसके अंदर सर कैसे 2 वेव जनरेट हुई है सर? हाँ, इसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग को थोड़ी लंबी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रिंग को लंबा करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा ओके है? सर। या रुको जरा, एक अल्ट्रा ही सुनेंगे, देख करके देखते हैं, सर यही वेवलेंथ होगी ना सर? करके देखते हैं जरा। नहीं तो और भी बढ़ गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इतना Anyways, बड़ा है सर। तो यहाँ पे फिर आपको कंप्लीट और ये नहीं दिखाई देगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, हाँ अभी शायद आपको दिखाई दे, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या इसका स्पीड पे थोड़ा वो बढ़ जाता है। कभी अभी विल ट्राई टू शो, सर वो यहाँ पॉज का बटन नीचे। पॉज, देखो एक वेव, ठीक है। अब भी इसको दूसरी बार करेंगे तो देखना यहाँ पे 2 वेव जनरेट हो जाएंगे। कितनी वेव्स अभी जनरेट हो गई? एक और ये 2, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, समझा है सर। यस सर, Clear है। समझ रहा सर। दिख रहा है कि समझ में आया? तो बेसिकली एक बार जब इसने ऑसिलेशन किया तो एक ये पूरी वेव जनरेट हुई। सर एम्पलीट्यूड को बढ़ा दो ना सर, फ्रीक्वेंसी उतने रख के। अब दिखाओ अभी एम्पलीट्यूड का इफेक्ट क्या होता है। ये एक वेव जनरेट हुई, फिर दूसरे टाइम पीरियड में ये वेव जनरेट हुई, लेकिन अब यहाँ पर देखो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया ना, करेक्ट। इसका देखो एम्पलीट्यूड कितना, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, ऐसा क्यों सर? क्योंकि डैम्पिंग की वजह से, क्योंकि जनरली जो एयर रहती है, एयर में फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन एंड ऑल, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेव की कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है एटमॉस्फेयर में। सर डैम्पिंग नन कर दो ना फिर नीचे। हाँ, तो डैम्पिंग अगर हमने बंद कर दिया तो फिर यू विल सी नो लॉस। तो अभी ये ऐसा हो चुका है, कब देखो देखो ये 1 वेव, ठीक है, फिर 2 वेव्स। अब देखो अभी आपको हाँ यस सर। अब अगर ये एक बार और ऑसिलेट करेगा तो शायद आपको 3 वेव्स भी यहाँ पे दिख जाए। कितनी वेव्स दिख रही? हाँ सर, 3। 2 and 3। तो एक ऑसिलेशन से कितनी वेव जनरेट हुई? एक वेव जनरेट हुई, ठीक है। समझ में आई बात? सर मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड। यस यस। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी बच्चों, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो अगर मैं नंबर बोलूं ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस पर सेकंड, 2.95 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 2.95 वेव्स जनरेट हो माना रही मैंने है एक बोला सेकंड। 3 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, तो अगर मतलब मैं आपको 3 वेव्स जनरेट होगी एक सेकंड ना, में। पूरे पहले ध्यान से बात सुनो, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ना। तो अगर मैंने बोला फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो इसका इससे भी क्या मतलब समझोगे, देखते कौन बच्चा बता पाता है। तो बता दूंगा वैसे आपको, hz is the unit for frequency, correct? h यस सर। is hertz। तो अगर मैं बोला 3 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, तो इससे क्या मतलब समझे बच्चों? सर की 3 वेव जनरेट हुई है सर एक सर सेकंड मतलब 1/3 सेकंड में एक वेव जनरेट हो रही है। नहीं, इन और 1 फिर 3 सेकंड्स के अंदर सर मतलब 3 वेव्स सर 1 सेकंड के अंदर जनरेट हुई है। यस, 3 वेव्स इन 1 सेकंड, ठीक है। तो अगर मैंने यस सर। फ्रीक्वेंसी इसकी 3 हर्ट्ज, इसका मतलब हुआ बच्चों कि इसकी जो इसमें जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में हो रहे हो कितने? 3 है। 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ना, तो 3 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 3 ऑसिलेशंस पर सेकंड, 3 बार ऑसिलेट करेगा एक सेकंड में। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? समझी बात कि नहीं बच्चों? समझ में आई बात? हाँ सर, हाँ समझा है। हाँ सर। हाँ हर्ट्ज सर, का समझा है, मतलब क्लियर है। तो 3 हर्ट्ज का मतलब हुआ एक सेकंड में 3 बार ऑसिलेट करेगा, मतलब एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ जनरेट करेगा वो? एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ जनरेट होंगी? 3 वेव्स। 3 वेव जनरेट होंगी, ठीक है। सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। और फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कभी कभी इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 1/t। यस, फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय, अच्छा फ्रीक्वेंसी के एक और सिंबल है, फ्रीक्वेंसी को एक इस लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक ग्रीक लेटर जिसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे को कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं। नो सर। सब No, समझ sir. में आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ सर। हम्म? सर अभी सर क्वेश्चन अभी ये तो wavelength। question भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे, अब देखो यहाँ पर, तो अभी जैसे अगर मैंने बोला फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन? 1/3। फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/3 सेकेंड्स। 1/3 सेकंड्स, ठीक है, मतलब सर ये मतलब 1/3 सेकेंड्स में एक वेव जनरेट हो रही यस है। 1/3 सेकंड में एक वेव जनरेट हो रही होगी, ठीक है। हाँ सर, Yes, sir. समझा, अभी क्लियर है सर। ओके चलो, अब एक होता है यहाँ पर वेव स्पीड, सर वेवलेंथ ना, अच्छा हाँ वेवलेंथ भी बचा, वेवलेंथ बच गया हमारा। वेवलेंथ अभी आपको समझ में आ गया होगा वेवलेंथ क्या हाँ होता है। सर, एक टाइम पीरियड में कितना वेव ट्रेवल करती है तो डिस्टेंस। ये बेसिकली ये एक वेवलेंथ है तुम्हारी, अभी यहाँ पर देख लो आप और समझ लो वेवलेंथ क्या होता है। दिस इज वन वेवलेंथ, ये एक वेव है, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस वन वेव, दिस इज वन वेवलेंथ, यस सर। ठीक है, दिस इज अनदर वेवलेंथ। समझ में आई बात? दिस इज थोड़ा सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्या वेवलेंथ को? हेलो सर। वेवलेंथ को इस सिंबल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तब सपोज मैंने बोला यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है ना, तो मतलब ये 1 सेकंड में 3 वेव जनरेट हुई होंगी यहाँ पर। सर ऐसे भी हो सकता है ना वेवलेंथ, कैसा? हाँ ऐसा भी हो सकता है, ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू यस क्रेस्ट। यस यस, ऐसा भी हो सकता है, ये तुम वेवलेंथ ऐसे भी ले सकते हो यहाँ। सर ट्रफ मतलब कि अपमोस्ट पॉइंट ना, मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट ना सर? टॉप मोस्ट ठीक है, क्रेस्ट होता है, डाउन मोस्ट ट्रफ होता है। देखो देखो ओके, ये होता है क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। या तो तुम ऐसे ले लो, पूरा इसको ले लो, या तुम इसको आधा ले लो, यहां से इसको आधा ले लो और इसको एक पूरा ले लो, वन क्रेस्ट है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। समझ में आ रही है? सर। या तो इसको ऐसे आधा ले लो, इसको यहाँ पे ऐसे आधा ले लो, इसको यहाँ पे ऐसे आधा ले लो, ठीक है, ये होगा। समझी बात? वेवलेंथ हाँ सर, पर लेंथ तो सेम ही रहती है। लेंथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है। सर इसका यूनिट क्या है? आप बताओ क्या होगा वेवलेंथ का यूनिट? मीटर। सर सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होगा। सर डिस्टरबेंस या एनर्जी बोल सकते हैं ना, एनर्जी भी बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं। ये यहाँ पर होगा टाइम पीरियड, ठीक है। समझा सर। समझ में आई बात? यस सर। सर थोड़ा नोट करने दीजिए ना। हाँ नोट कर लो। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं? दिस लेटर लैम्डा, लैम्बडा। दिस अ ग्रीक लेटर, इसको लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। सर क्या आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? हाँ मैं इसको पूरा कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पर, अच्छा सर, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना ये। यू कैन सी ये, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो देखो ज्यादा वेवलेंथ, मतलब यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ अकोमोडेट होगा, तो उसमें उन सब का स्टडी करेंगे अभी। ये एम्पलीट्यूड हाँ सर, समझा समझा। यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम कर दो तो देखो क्या होगा, दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पर देखो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उस यहाँ पर तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रेस्ट और इनको बोलते हैं ट्रफ्स। और यार रेयर फ्रैक्शन और यस, कंप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट को बोलते हो आप रेयर फ्रैक्शन, और ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है कंप्रेशन।
तो कंप्रेशन वाले पॉइंट में प्रेशर ज्यादा होता है, रेयरफैक्शन वाले पॉइंट में प्रेशर कम होता है, ध्यान रखना। कंप्रेशन, कंप्रेस कर दिया ना किसी चीज को, तो प्रेशर हाँ सर। वहां पर ज्यादा हो जाएगा। रेयरफैक्शन मतलब वहां पे प्रेशर कम हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, करेक्ट। और ट्रांसवर्स वेव्स दे ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है आपको, दिस इज एम्पलीट्यूड, यस सर। यहाँ पे वेवलेंथ। तो सर longitudinal यहाँ एम्पलीट्यूड wave क्या में- होता है? एक सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, दिस प्रोबेबली इज वन वेवलेंथ, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर सर। क्या आप ये लिख सकते हो क्या सर, ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव वाला? तो तभी देखो यहाँ पे भेज दो, डोंट वरी। तो अगर सर हमें मैंने बोला वो आप ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव का लिख सकते हो क्या, वो रेयरफैक्शन कंप्रेशन क्रेस्ट वाली तरफ? I'll write it। तो यहाँ पर देखो, ये जो वेवलेंथ है ना बच्चों, यहाँ पर देखो, ये कंप्रेशन का एकदम मिड पॉइंट है और ये कंप्रेशन का एकदम मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ये एक वेवलेंथ हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर वन वेवलेंथ इज इक्वल टू वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन, वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन, और यहाँ पे क्या होती है, वन क्रेस्ट प्लस वन। समझ में आई बात? यस सर। क्या क्या बोल रहे थे यश आप? सर आप वो लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करोगे? यहाँ पे तो आपको समझ में आ रही है एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी है एम्पलीट्यूड, ठीक, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज आल्सो, इसको भी बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो ये जो पार्टिकल है ये वाला, ये भी कुछ ऐसे से वाइब्रेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, हो सकता है ये यहाँ से केवल यहाँ तक ही वाइब्रेट करे, यहाँ से फिर ऐसे वाइब्रेट करे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट, इतना जो पार्ट, मैक्सिमम वाइब्रेशन हुआ ना इसका, ओके सर, समझा 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 सर। इस ओके डायरेक्शन सर। में इसका एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। सर, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के अलोंग होता है कि परपेंडिकुलर होता है, कि इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री की 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सर, हाँ बोलो बोलो। सर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर सर वेवलेंथ सर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के बीच में ही हो गया ना? यस यस यस, या तो आप ऐसा बोल दो, एक कंप्रेशन एक रेयर, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल में सर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का लेंथ। वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन, ये क्या बनाता है, ये बनाता है वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ। अब यहाँ पे आप आधा रेयरफैक्शन ऐसे ऐसे ले सकते हो, आधा कंप्रेशन ऐसे ऐसे ले, जैसे ही आपकी मर्जी करे वैसे ले लो, ठीक है। और ट्रांसफर्स में क्या होता है, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। वन क्रेस्ट प्लस वन, सर या फिर वन क्रेस्ट और आधा आधा ट्रफ। जैसा भी है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। हाँ सर। सर 1 मिनट सर, थोड़ा वो लिखना है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है ठीक है, जरा मुझे ये बात बताओ, अगर मान लो मैंने एक वेव ऐसे बनाई, ठीक है, ये चलो इसी वेव में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी सब सर क्वेश्चन क्या है? बता रहा क्वेश्चन क्या है। अभी मगर मान लो मैंने इसको मैंने कितना ले लिया, इसको मैंने ले लिया λ/6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, एक वेवलेंथ के लिए कितना, यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, बता सकते हो ये लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? λ/6 ओनली ना? λ/6 ही होगा। सर रुको ना सर, ये x की वैल्यू कितनी होगी, मैं आपको चलो ऑप्शंस दे देता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया कि ये जो है, ये सर लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ना उस वेव का?
ये लैम्डा बाई 3 है जहाँ पे वेयर, यहाँ पे मैंने इसको x मार्क कर दिया, रेजिस्टेंस इज x। सर आपने लैम्डा बाय 6 दिया था। If lambda is wavelength, सर आपने लैम्डा बाय 6 दिया था पहले। lambda by 6 दिया था। हाँ सर। हाँ तो ठीक है फिर आपका आंसर। हाँ सर, तो फिर करेक्ट है ना। तभी सही है ये। तो x की वैल्यू बताओ, इफ x is equal to what, if lambda is 1 wavelength। सर लैम्डा बाय 6 लेना है या लैम्डा बाय 3? यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? ओके lambda सर। by 6 है ना, x अब बताओ फाइनल। तो फिर मेरा करेक्ट है ना। हाँ करेक्ट है, बोला मैंने करेक्ट है। अवधूत, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, एक वेवलेंथ के लिए, एक वेवलेंथ होने के लिए इसको यहाँ पे कितना होना चाहिए? ये देखो एक तो क्रेस्ट आ ही गया इसके पास, 1 क्रेस्ट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, और ट्रफ कितना है? 1 ट्रफ इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा बाय 2 ना, करेक्ट। 1 crest is also equal to lambda by 2 and 1 trough is also equal to lambda। यस सर। तो ये तो एक crest हो गया, तो ये तो मेरा हो गया lambda by 2 ना। हाँ सर, मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस Yes. लैम्डा बाय 6 प्लस lambda x by इज इक्वल 6 टू लैम्डा। plus x it should be equal to lambda by 2। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक आपकी x वैल्यू आ जाती है lambda by 3। समझ में आई बात? ओके, अब बच्चों भी हम क्या देख रहे थे? x3 आएगा ना सर? लैम्डा, हाँ x is equal to lambda by 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से भी और कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये वेव जो प्रोपोगेट हो रही, दिख रहा है आपको वेव प्रोपोगेट होते हुए? यस सर। यहाँ पे भी अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं, देखो ये जो वेव है ना, ये एक तो ये वेव ये प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग में स्टार्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये वेव आपको दिख रहा है, यहाँ पे वेव ये प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। तो इस ये वेव कुछ वेलोसिटी से प्रोपोगेट हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? यस सर। करेक्ट ना। ये जो वेव यहाँ पे प्रोपोगेट हो रही है, ये कुछ वेलोसिटी से प्रोपोगेट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। और यहाँ पे दो वेलोसिटीज होती हैं बच्चों, कौन कौन सी दो वेलोसिटीज होती है यहाँ पे? एक वेव वेलोसिटी और एक पार्टिकल वेलोसिटी। यस, एक वेव वेलोसिटी होता है और एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? वो अप डाउन कितना वेलोसिटी से कर रहा है। यस, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? देखो यहाँ पे पार्टिकल की अलग वेलोसिटी, वेव की अलग वेलोसिटी। अगर मैं आपको फिर से इसको दिखाऊं तो देखो, देखो ये डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होते हुए? हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट। तो ये डिस्टरबेंस किस स्पीड से प्रोपोगेट हो रहा है, उसको क्या बोलते हो? ये डिस्टरबेंस किस स्पीड से प्रोपोगेट हो रहा है? वेव वेलोसिटी। उसको बोलते हैं वेव वेलोसिटी। यहाँ पर सर वो उधर डैम्पिंग मतलब क्या होता है? क्या क्या? सर ये डैम्पिंग मतलब क्या होता है? डैम्पिंग मतलब होता है फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको डैम्पिंग बोलते हैं। ओके। जीरो कर दी तो देखो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता ही रहेगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैंने इसमें डैम्पिंग, अगर वेव्स में डैम्पिंग नहीं होती तो देखो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग कर दूंगा, ये सर ऐसा क्यों सर? बट अगर मैं इसमें डैम्पिंग कर दूंगा तो देखो इसका एम्पलीट्यूड सर पर ऐसा क्यों होता है? ना, ऐसा क्यों होता है? डैम्पिंग क्यों होता है? नहीं सर, डैम्पिंग के मतलब ऐसे बढ़ते क्यों जाता है अगर डैम्पिंग नहीं होता तो? बढ़ता है इसलिए क्योंकि वेव्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर इंटरफियर करते हैं उनके साथ, सुपरपोजिशन की वजह से यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है, ठीक है।
क्योंकि वो वेव लॉस थोड़ी ना हुई, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट एनर्जी है ना, वो एनर्जी काइंड ऑफ यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं waves। तो फिर एनर्जी एग्जैक्टली कहाँ जा रही, कहाँ है सर? वहां भी नहीं जा रही, यहाँ भी नहीं, तो तो यहाँ पे जब भी डैम्पिंग लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ एनर्जीज गोइंग टू द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ हीट एंड ऑल दैट, करेक्ट। तो जल्दी जल्दी देखते हैं बच्चों, तो ये होगी बेसिकली इसकी वेव वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो पार्टिकल्स का भी कुछ वेलोसिटी दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये पार्टिकल वेलोसिटी। तो दो चीजें हैं ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक होता है वेव वेलोसिटी, एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी। इट इज ट्रू फॉर बोथ द वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो। तो वेव वेलोसिटी देखते हैं, which number is that? This was 4, that is 5th. Then we have क्या बोला था मैंने, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, velocity with which disturbance propagate, velocity with which disturbance propagate। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? ओके, तो अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइमर के साथ एंड इस टाइम को लगाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसको पॉज कर लो। सर वो आपने वेव वेलोसिटी, वो मतलब वेलोसिटी विथ विच डिस्टेंस प्रोपगेट्स ना? वेलोसिटी विथ विच डिस्टरबेंस प्रोपगेट। अब देखो बच्चों, Okay, sir. अगर मैं एक ऑसिलेशन लेता हूँ, तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रोपगेट होने में कितना टाइम लगा होगा? इस डिस्टरबेंस को सर 1/3 से सेकेंड्स, लेके इस पॉइंट तक प्रोपगेट होने में कितना टाइम लगा होगा? 1/3 सेकेंड। डेटा देख के बता सकते हो? 1 हाँ बाय सर। 3 सेकंड्स ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका 3 हर्ट्ज है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज, मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/3। 1/3। और ये वेव आपको पता है 1/3 सेकंड में जनरेट हुई होगी, करेक्ट है हाँ कि सर, नहीं? एक वेव 1/3 सेकेंड में। यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसका एक वेवलेंथ तक इसको जाने में कितना टाइम लगा? 1/3 सेकेंड्स टाइम लगा ना। एक वेवलेंथ तक जाने में कितना टाइम लगा? 1/3 सेकेंड्स लगा कि नहीं लगा? Yes, sir. इतना ही टाइम लगा ना इसको, है कि नहीं? चलो, तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, इसको अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/3 सेकेंड्स टाइम लगा, डिस्टेंस है, डिस्प्ले वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया लैम्डा, इसका टाइम हो गया t, वेलोसिटी इज लैम्डा बाई t। या और आप सर 1/t फ्रीक्वेंसी। इसको आप चाहिए तो f इंटू लैम्डा भी लिख सकते हो, f इज फ्रीक्वेंसी। बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये बात समझ में आई। तो वेव वेलोसिटी क्या हो गई? वेव वेलोसिटी यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इट विल बी अराउंड, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, व्हाट इज द वेवलेंथ कितना है इसका बच्चों? देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली बता दो। 2.15। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 2.15 के आसपास है। 2.1 सर, थोड़ा लेफ्ट साइड में। 2.1 और 2.2 के बीच में ना, 2 नहीं, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही है यहाँ पे, ये 2.2 है, ये 2.3 के आसपास है यहाँ पे। Sir, 2.25 वगैरह कुछ तो होगा। नहीं, 2 देखो ये 1 है, ये एक्चुअली ये एक यूनिट, ये 2.2 है, 2.1 नहीं है। तो 2.225। मतलब देखो, ये आपको पॉइंटर लिख रहे हैं, तो इधर पे देखो, ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो मार्किंग आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज 2.2, देन दिस इज 2.4, ये 2.2 और 2.4 के बीच में, तो इसको 2.3 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो गया? यहाँ पे लैम्डा हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर,
टाइम कितना हो गया 1/3 सेकंड। तो वेव की स्पीड कितनी है, वेव की वेलोसिटी कितनी है 2.3 by 1/3 सर सीधा हम f इंटू लैम्बडा भी कर सकते सेंटीमीटर पर सेकंड। या ठीक है तो 6 point 3 मतलब कितना हुआ 3 3 9 6.9 सेंटीमीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है बच्चों। समझ में यस सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है वो? वेवलेंथ। यस कितनी होगी वेवलेंथ? सिंपल है कि नहीं है? टफ है बहुत। कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ आंसर में। अरे सर सर वैल्यू बहुत ही बिटवीन छोटी है ना। कॉन्जुगेटिव कंप्रेशंस मतलब सर टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन मतलब हुआ जैसा भी ऊपर आपने देखा था ना, ये देखो ये कंप्रेशन रहता है, तो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है आर्यन बताओ? ओके ओके मिल गया। सर वो मैंने तो पूरा सॉल्यूशन ही भेज दिया। कुछ नहीं भेज दिया आपने? सर ठीक है मेरा सर। यस गुड वेरी गुड। सर एक्चुअली वो वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही है ना, इसीलिए उसे सेंटीमीटर में करके आंसर दिया। सर वो मैंने हेलो तो सर। डायरेक्टली मीटर में ही ये किया। सर बच्चे इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर मैंने सर आपको भेजा सर। b is equal to n lambda या f lambda, करेक्ट? सर 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 इसका आंसर सर 3/200 है ना? 3 by चलो देख लेते हैं। b is हाँ equal- सर 3/200 ही है। ओके ओके। तो b की वैल्यू कितनी है 0.3 है। यस तो वही आ जाएगा शायद। f कितना है आपका 20 है, करेक्ट? तो सही आ रहे ना आपके, ओनली यूनिट किसमें, मीटर में। 0.3 by 20 मीटर या 3 by 200 meters, 3 by 200 meters इज द लैम्डा, या जो इस क्वेश्चन में पूछा है उसकी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। हाँ सर। क्वेश्चन सबसे पहले बताता है। सर मैंने आपको आंसर सेंड किया। इतनी जल्दी भेज दिया आपने? सर इजी था सर। यस यस करेक्ट। करेक्ट है। या सर ये एक्चुअली वेवलेंथ एग्जैक्टली क्या है वो पता होना चाहिए। कितने कितने बच्चों ने भेजा है? बच्चों आप लोग जस्ट डबल आंसर भेज रहे हो और यूनिट लिख के भेजा करो बच्चों। देखो 40 क्रैश और 40 ट्रैप, इसका मतलब क्या? तो सर कर रहे प्लीज सर कर रहे हैं सर। करो 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 करो। सर करेक्ट है क्या? आर्यन आपको कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। सर मैंने भी डाला है सर। अमोघ या अमोघ का सही है। यश आपने वेवलेंथ बता दी मुझे। सर वो फ्रीक्वेंसी आ रहा था सर, बाद में अभी भेजा, वो करेक्ट है क्या? चलो देखते हैं, टाइम भी हो रहा है अपना। देखो जल्दी से। सर देखिए सर
एक क्रेस्ट और फिर एक ट्रफ सर एक वेवलेंथ हो गया सर। यस, सर वैसे सर 40 वेवलेंथ हो गया सर। 40 वेवलेंथ कितने सेकंड में? 0.4। 0.4 सेकंड्स में, ठीक है करेक्ट। सर, ठीक है सर। तो लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा। तो लेकिन हमें क्या फाइंड है ना, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ना। हाँ सर। हेलो सर। तो सर तो लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा ना। नहीं, बट ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना है तुम्हारी, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। यस सर। सर मैंने आपको एक भेजा है सर, सेकंड में करेक्ट है इतनी क्या? ऑसिलेशन थोड़ी ना हुआ है, हेलो सर। ठीक है। Sir, will you please show the fourth यस solution? सर। Sir, actually, will you please show the इतने solution for oscillation the देखो fourth? एक सेकंड में थोड़ी ना प्रोड्यूस हुए हैं, इतने Sir. ऑसिलेशन कितने सेकंड में प्रोड्यूस हुए हैं? सर यस, टेल मी। एक क्वेश्चन है सर, लेकिन सर आपने वो जो डिराइव जो किया था सर, हाँ वेव वेलोसिटी सर, हाँ उसके अंदर सर एफ इंटू लैम्डा से ही तो सर लैम्डा बाय टी आया ना। हाँ, उससे एफ, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हाँ फ्रीक्वेंसी। सर, तो फिर सर एफ इंटू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी ना। हाँ, ये इक्वेशन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर ऐसा बोलो, आपको अगर यही इक्वेशन लगाना है, बट यहाँ पे आपको लैम्डा का लेंथ नहीं दिया हुआ है ना, तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। ये लेंथ मालूम है क्या तुम्हें लैम्डा का? नहीं मालूम ना लैम्डा का लेंथ कितना है? हाँ सर। समझा ना? देखो फ्रीक्वेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड कितने लग रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड में कितनी बार वो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं सर फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको भेजा है सर, करेक्ट है क्या आंसर? आपने मुझे भेजा है, यस। नील ना? हाँ सर। नहीं नहीं, नील गलत है आपका आंसर। चलो देखो, इसका अब देखो, व्हाट डज दिस मींस? 0.4 सेकंड में 0.4 सेकंड में 40 वेव्स, करेक्ट, 40 वेव्स आर जनरेटेड। हाँ सर, तो फिर 40/0.4 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो 0.8 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड्स में 80 वेव्स ना। यस सर 80 हो जाएगा। और इसमें अगर मान लो मैं बोल दूं 0.2 सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट होंगी? 20 मतलब इंटू 10 से बढ़ रहे हैं सर, मतलब 0.8 प्लस 0.2 कितने सेकंड्स में कितनी वेव्स जनरेटेड होंगी? तो 80 प्लस 20 which is 100 वेव्स। सर कुछ समझा नहीं, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ सर। नहीं समझा? सर ये तो सिंपल है ना कि 40 वेव्स जनरेट हुए ऐसे भी कर सकते, 0.4 मैंने ऐसे सेकंड कर में, दिया, क्या दिक्कत तो है? नंबर ऑफ नहीं, ऑसिलेशन बराबर है। 40। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट हुई, 0.2 सेकंड में कितनी वेव जनरेट होगी। इक्वेशन भी दिया था सर, वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। यस सर यस वो आपने उधर के लेके 0.8 प्लस 0.2 क्या यस। अगर आपको ये वेवलेंथ? मेथड आ रहा है, नहीं सर, फ्रीक्वेंसी क्या? हाँ यस यस, तो टाइम पीरियड ऑफ एक वेव निकाल लो, 40 waves in 0.4 seconds, तो वन वेव इन 0.4 upon 40 seconds, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो दैट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम पीरियड t। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t which is, नहीं सर, थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हो सर। अरे बराबर तो है, 1/t कितना हो गया? 0.4 upon 40, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 100। सुमन तो तूने फिर कैसे यहाँ किया? 100 वेव्स क्यों निकाला आपने? अरे 100 वेव्स का ये तो मतलब हुआ ना, ये देखो, ये 1 सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड में 100 वेव्स। फ्रीक्वेंसी वही होता है ना, एक सेकंड। ओके 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 हाँ ओके, सर, समझा समझ पा रहे समझा। हैं सर। अच्छा, मैं वही सोचू कि आपने ऐड क्यों किया। एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई? समझा सर, समझ समझा। में आया कि नहीं आया? समझ में आया सर। आया सर, पूरा आया सर, वो आपने पूरा देखो 40 वेव 0.4 सेकंड में, एक वेव कितने सेकंड में? 0.4 upon 40 सेकंड, मतलब दिस इज टाइम पीरियड फॉर वन वेव। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो? फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड which is 100 hertz, here like that। समझा सर, क्लियर है। क्लियर है अभी सब बच्चों को कि नहीं? हाँ सर।
किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सबको समझ में आया? सर ये मैंने राइट वाले मेथड से किया। ओके सेम सर वो फ्रीक्वेंसी वाला। ओके सर वो अपना ये PDF सेंड कर दोगे ना अपना अभी? यस